नमस्कार, मैं छोलदरी की प्रधान तपोशी शाह। मेरे साथ मेरे पूरे PRI मेंबर्स की टीम खड़े हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज़ाद हिंद मेला के उपलक्ष्य पर। आज़ाद हिंद मेला जो है 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक हमारे गांव में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये मेला को मनाते हैं। और ये मेला को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जितना हो सके वो एक जीविका कमा सकते हैं और केवल एक गांव के लिए नहीं है, और दूसरे जो गांव के सभी यहाँ पर SHG महिला हो, दूसरे यंग स्टार हो, सभी आकर यहाँ पर कुछ अपने जो हुनर है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किया जाएगा और स्टॉल भी बैठाया जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर आज़ाद हिंद मेला जो है मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि बढ़ चढ़कर इस मेला में आप पार्टिसिपेट करें और हमारे मेला को सफल बनाएं। मगरमच्छ को कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके पानी में छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ही क्या? ना ही आते तो ठीक करे ताकि वो अपना बच्चा को लेके जीत तो सके। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से आप सभी सुन व देख रहे हैं कि गुप्तापारा पंचायत के न्यू मंगलूटांग में एक मगरमच्छ ने वहां के निवासी स्वर्गीय विकास सरकार पर हमला किया। हम आपको बता दें कि अपने घर के बगल खाड़ी में स्वर्गीय विकास जी अपने धर्मपत्नी के साथ मछली पकड़ने उतरे थे जब यह मगरमच्छ ने उन पर हमला किया था। उनकी पत्नी की भरपूर कोशिश के बावजूद वे उन्हें बचा नहीं पाई और 4 दिनों के बाद उनके शरीर के कुछ अंग रेड स्किन के पास पाया गया फॉरेस्ट के रेस्क्यू टीम द्वारा। हमारी टीम स्वर्गीय विकास जी के घर पहुंची, जहां बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की श्रीमती चंपा बनर्जी और चौलदारी की प्रधान श्रीमती तापसी जी भी परिवार से दुख बांटने तथा माहौल का जायजा लेने पहुंचे थे। हमारी टीम ने उनसे बात की, साथ ही स्वर्गीय विकास सरकार जी के बड़े भाई से भी इस पूरे मामले की बात की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं न्यू मंगलूटांग गुप्तापारा पंचायत के, जहां पर जो मगरमच्छ का जो अटैक हुआ था, जिसमें श्री विकास सरकार जी है उनको मगर खींच के ले गए थे। यहाँ पे आप सब ने सुना होगा, पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया में ये बात काफ़ी चर्चित में है कि मंगलूटांग एरिया, न्यू मंगलूटांग एरिया के एक गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं श्री विकास सरकार जी, उनको मगर ले गया था जब वो अपनी पत्नी के साथ में खाड़ी पर गए थे मच्छी मारने के लिए। काफ़ी कम पानी था, जैसे हमें यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि पानी का जो हाइट था वो भी काफ़ी कम था। और अक्सर ये लोग यहाँ पे जाते हैं मच्छी वगैरह पकड़ने के लिए, जाल वगैरह डालने के लिए, तो वही सोचकर उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती थी उस दिन की, कुछ नहीं हो पाया और मगर उनको खींच कर ले गया। सुनने ये मिला है कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने बचाने की काफ़ी कोशिश की, मगर पानी में तो आप सब जानते हैं कि मगर पानी का राजा है, ताकत उसमें ज़्यादा होती है, तो उस खिंचाव में उनको ले गया गया। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि एक बॉडी मिली है। रेड स्किन जो हमारा आइलैंड है उसके आसपास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सर्च टीम चली थी, उन्हें एक बॉडी मिली है, बदन के कुछ हिस्से मिले हैं। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये हमारे विकास जी का ही है। तो फ़िलहाल तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए है और कल इसको दिया जाएगा ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो। चलिए यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे इस पूरी घटना को, और साथ ही हम स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा की चंपा बनर्जी जी यहाँ पर आई हुई है और हम उन्हीं से बात करते हैं और थोड़ा उनसे जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को इस मामले को लेकर क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक्चुअली 4 दिन पहले जो घटना घटा सभी को पता है। एक विकास सरकार जो टीचर थे, हेडो स्कूल में पोस्टेड थे, तो यहाँ पे ही उनका घर है गुप्तापाड़ा में, एक खाड़ी का साइड में ही, एकदम खाड़ी का सटा हुआ घर है एक्चुअली। तो इन लोग बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं, साथ में उन लोग पीक फार्मिंग भी पीछे करते हैं। तो ये टीचर का साथ साथ कभी कभार शौक से मछली मार लेते, क्योंकि एकदम खाड़ी का साथ सटा हुआ घर है। तो शौक से ही उस दिन गए थे मछली मारने के लिए, तो उनका वाइफ भी उनका साथ में ही था। उसके बाद अचानक से जाल फंस गया बोल रहे थे, तो हम लोग अभी नीचे वहाँ तक जाके भी आए हैं
कि एक्चुअली अभी थोड़ा पानी कम है, उसमें थोड़ा पानी कम ही था, लेकिन उसमें ही ऐसे ही जाके आज तक बचपन से यहीं में पले बड़े, तो उनका इतना ज़्यादा ये नहीं था कि सडनली मगर आ जाएगी, और उनका पैर पकड़ लिया था। तो उनका वाइफ छुड़ाने का कोशिश, बोल रहे थे कि इतना हिम्मत से उनका वाइफ उसका मुंह में हाथ डालकर उनको छुड़ाने का कोशिश किया, इतना तक कोशिश किए थे, बहुत खींचे, लेकिन उसके बाद उसका हस्बैंड को लगा कि मैं नहीं छूट रहा हूँ, मुझे तो लेकर जा रहा है, तो इनको कम से कम मैंने तो इनको भी साथ में ले जाएंगे। तो उसका हस्बैंड ने बताया कि आप जाके दाव लेके आ जाओ। तो घर से आवाज़ कर रहे थे, उस दिन ऐसा था कि घर में कोई था भी नहीं है, बुजुर्ग फादर थे, तो उनको आवाज़ सुनाई भी नहीं दिया था। ये दाव लेके आने के लिए तब तक का घर थोड़ा दूर है, पहाड़ में है थोड़ा सा, तो तब तक का मगर उनको लेके चले गए थे। तो 4 दिन का सर्च ऑपरेशन के बाद आज जाके बॉडी मिला सुबह रेड स्किन में। तो इनका दावा है कि उन्हीं का बॉडी है, क्योंकि बॉडी का पूरा पोर्शन जो सिर वगैरह नहीं था, हाफ पोर्शन ये है, एक पैर है और हाफ बॉडी का कुछ पोर्शन है। तो अभी तो हॉस्पिटल में ही है, कल पोस्टमार्टम का बाद में जो भी है। तो लेकिन घर का जो स्थिति है वही एक अर्निंग मेंबर, हाँ, और इनके परिवार में माता पिता का साथ में वो रहते थे, अपना बीवी और 2.5 साल का बच्चा। ये इन पर टीचर का सर्विस का साथ साथ कुछ उनका लोन वगैरह का कुछ था, तो उसी वजह से एक पीक फार्मिंग भी करते थे कि थोड़ा सा पैसा का प्रॉब्लम है और पूरा परिवार भी उनका ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज जो दशा है, उनका वाइफ तो कंटिन्यू, क्योंकि उसका आंखों का सामने एक महिला का हम लोग वो समझ सकते हैं कि वो अपना हस्बैंड को जाता हुआ देख रहे हैं, बचाने का इतना कोशिश की, मगर का मुंह में हाथ डाल दिया। उसके बाद उसका स्थिति कैसा हो सकता है, कंटिन्यू वो रो रही है, अपने आप को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बूढ़े माँ बाप बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ भी बात की, बहुत दुखद स्थिति है इन लोगों के लिए आज। और अर्निंग मेंबर चला जाने से घर का क्या स्थिति होता है, घर का भी कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गरीबी स्थिति में आज तक बहुत मुश्किल से ये तो आज इन लोगों का स्थिति बहुत दुखद है। और सबसे यामीन जी, हम ये बात बोलेंगे कि ये पूरी तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वजह से आज अंडमान के लोग बहुत बड़ा सफ़रर है। मैं आपसे जानना चाहता था कि इसके लिए आप किसको कारण देंगे? मेरा ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा ये गलती किए हैं। हम लोग बचपन से बड़े हुए अंडमान की, हम लोग मुझे याद है, हम लोग अपना एरिया में भी स्विमिंग सीखने के लिए अपना छोटा जो नाला होता था उसमें हम लोग स्विमिंग सीखते थे। हमें हमेशा से हमारे पिताजी लेके आते थे कार्विन्स कोव में, वहाँ में हमेशा से छुट्टी का दिन वहाँ पे हम लोग तैरना सीखते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं पाएंगे वो मौका नहीं। अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एंटरटेन मतलब कुछ नहीं था, लेकिन उसमें भी लोग खुश थे क्योंकि यहाँ पे पानी था। पानी एक घूमने के लिए हमारे सी बीच हम लोग चले जाते थे, अपना पिकनिक स्पॉट यहाँ पे था हमारे लिए, एक तैरना सीखते थे, बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन जो चीज़ आज पूरी तरह से बंद हो गया। और एक बात, आज अंडमान एक सिर्फ और सिर्फ आपका टूरिज़्म इंडस्ट्री पर डिपेंड है, अंडमान का यूथ, और कुछ नहीं है। एक सरकारी नौकरी और टूरिज़्म इंडस्ट्री। आप टूरिज़्म इंडस्ट्री में अगर मगरमच्छ अगर सारे आपका जलाशय में मिलेगा तो आप बताइए लोग टूरिस्ट क्यों आएंगे अंडमान में? बाकी गोवा से लेके बाकी दूसरा कंट्री जो है नियर बाई, जो मलेशिया, सिंगापुर, इससे भी सस्ता भी एक तो किराया है। किराया भी आज अंडमान का 35,000 दिखा रहा है, 45,000, जिसमें हम बाकी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सोचना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक जो इंडस्ट्री में हमारे अंडमान का यूथ कमा रहे हैं, कम से कम उसमें तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मगरमच्छ को कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके पानी में छोड़ रहा है, ये तो सही नहीं है ना। इस वजह से जो लोकल्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी जान भी जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक परिवार का, आज ये एक परिवार, इससे पहले और 2 घटना हुआ है यहाँ पे, 2-3 घटना लगातार हो रहा है। कोई बच्चे वहाँ पे पिकनिक में नहीं जा पा रहे। आप पिकनिक में जाएंगे, समुद्र का बीच बगल में जाके आप खेलने के लिए तो नहीं जाएंगे, सब पानी में उतरना चाहते हैं। आज वही चीज़ अगर बंद कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। मैम, आप अंडमान बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट है महिला मोर्चा की, और केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, बुरा मत मानिए, मगर मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग चाहें तो केंद्र सरकार से कह कर इस पर कुछ ज़रूर कोई ना कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले और जो लोकल्स हैं वो भी निश्चिंत हो जाए कि भाई अब मगर का कोई डर नहीं है, हम पहले की तरह नाले में जा सकते हैं, मच्छी मार सकते हैं। तो ऐसा कोई कदम आप लोग नहीं उठा सकते हो? यमीन जी, ये आज का नहीं है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम आपको बता दें, उसी समय ये मगर का जो हुआ था, मगरमच्छ उस समय छोड़ा गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा।
हाँ, उसके बाद हम आपको बताएं जब 2014 में हमारे बीजेपी सरकार पूरे देश में आई, हमारे विष्णु जी उस समय आपका एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनके थ्रू बहुत सारा काम हुआ है अंडमान में। ऐसा नहीं, लेकिन 5 साल में जितना काम हो सकता है बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा शुरुआत हो चुका था जो आधा अभी भी है। लेकिन उसके बाद में हमारा यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर हमारी पार्टी का नहीं बना और उसके बाद से काम बहुत सारा रुक गया। कोशिश हमारा लगातार रहेगा। यमीन जी, आप बोले जो बात है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से पहुँचाने के लिए एकमात्र संसद होता है हमारे अंडमान के, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक चुन के भेजते हैं। विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जाती है, तो एक विपक्ष के तौर पे भी आप इस आवाज़ को उठा सकते हो यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए। हाँ बिल्कुल, वो हमारी कोशिश ज़रूर रहेंगे। हमारे विपक्ष आप अंडमान में हो, केंद्र में तो नहीं हो। हाँ, विपक्ष हम अंडमान में है, लेकिन यहाँ से हमारे वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से हम लोग बात करेंगे ज़रूर। यहाँ से हम इस मैटर को लेके भी आगे हम लोग जाएंगे ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री और यहाँ के लोगों को जो जान का जो खतरा बना हुआ ये थोड़ा कम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पहले से शुरू से ज़मीन अलॉट हुआ या फिर रह रहे हैं, तो उन लोग खाड़ी का साथ में या फिर नाला का साथ में बहुत जन का घर है, लाइफ का हिस्सा है। हाँ, लाइफ का है, तो ये तो हमेशा से इसको तो हटा नहीं जा सकता ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश ज़रूर रहेगा। तो हम चाहते हैं सभी, सिर्फ हमारा क्यों, विपक्ष में हम क्यों, जो पोजीशन में है उनको भी इसमें दखलंदाजी करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि यहाँ का लोगों का ज़िंदगी का बात है ये। अभी हम स्वर्गवासी श्री विकास सरकार, उनके जो बड़े भाई हैं, उनसे निर्मल सरकार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है। नमस्कार। यमीन जी, ये एक्चुअली हमारे समिति मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर इस बार का चुने हुए समिति मेंबर गुप्तापाड़ा पंचायत से निर्मल सरकार जी, उनका बड़े भाई है। और उस समय जिस दिन घटना घटा ये मेलैंड में थे, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। अभी इन्हीं से आप सुनिएगा जो परिवार का। नमस्कार सर, परिवार तो बिल्कुल हमारा गरीबी हालत से ही चल रहा है। जो भी कुछ ये परिवार के लिए करता था छोटा भाई ही करता था। मेरा तो कोई इनकम है नहीं। बड़े भाई दोनों बाहर तरफ में, मेरे से जो बड़े मझले भाई उनका भी पेमेंट बहुत कम है, उनका ही नहीं हो रहा है। इसी तरह हालत से जो भी मेंटेन कर सकता था छोटा भाई ही करता था। अभी फ़िलहाल 1 महीना नहीं हुआ होगा पापा का ऑपरेशन करवा के हम लोग अपना से कलकत्ता से लेके आके रखा। मम्मी बिल्कुल सीरियस है, मम्मी को नहीं पता, हम लोग उनका सामने उतना क्लियरली नहीं बताते। उनका कभी भी कुछ हो सकता है ऐसा। यहाँ से एफआईआर भी हुआ था उनको, लेकिन आखिर में ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली बोल ही दिया था कि लेके जाने से और रुकने वाला नहीं है, ऐसे थोड़ा दिन रुकेगा। वो डर के मारे में हम लोग नहीं लेके गया। अभी हालात एकदम सारा तरह से हम लोग क्लोज हो चुका है सर। एक भाई ही था जो सब कुछ देखता था। इसी हालत में अभी देखिए, जो मगर छोटा छोटा था ठीक है, बीच में बड़ा कब लेके छोड़ा नहीं पता हम लोग को। नहीं तो इतना कम थी पानी में आके घर से लेके जाने का तरह लेके चले गया। ये कैसे हम लोग ये सोच सकते। हम कलकत्ता में था, एक फ़ोन आया मेरा पास, आप लोगों का घर से कुछ आवाज़ होता है, खबर लो तो क्या बात है। हम कई घर अगल बगल फ़ोन करके भेज दिया कि जल्दी आप मेरा घर में जाओ, क्या हुआ। वो लोग बताते ऐसा खबर हो गया। तुरंत वही टाइम में 1-2 मिनट का वक्त नहीं लगा, हम थाना में फ़ोन कर दिया कि जल्दी ऐसा स्टेप लीजिए। सर वो लोग 2-2.5 घंटा बाद 5:30 बजे का घटना है, 8:30 बजे यह पहुँचा वो लोग रेस्क्यू करने के लिए। बोलिए ना, इतना अगर नेग्लिजेंसी करके रेस्क्यू का टीम आता है तो क्या इसका मतलब ही क्या है। ना ही आते तो ठीक था। वो भी आके घर में पूछता है आप लोगों का घर में दाव है, ये टॉर्च मिलेगा। क्या मदद करने के लिए वो लोग आया। फॉरेस्ट वाले, हाँ फॉरेस्ट वाले। दूसरा दिन आ सकते थे वो लोग, ये नहीं भी आने से ठीक था ना। देखिए आप जैसे सुन रहे कि निर्मल सरकार जी कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो स्टाफ आए थे वो यहाँ पे आके घर वालों से पूछ रहे हैं कि उनके पास दांव या कुछ डंडा वगैरह कुछ इक्विपमेंट्स, बिना इक्विपमेंट्स के यहाँ पर आए, वो भी 2 घंटा लेट। और मेरा एक सवाल बार बार मैं ही बोलूँगा, ये मगर इतना क्या बेनिफिट पॉपुलेशन पब्लिक के लिए करता है, जनरल पब्लिक के लिए इतना कौन सा बेनिफिट करता है ये मगर, ताकि एक के बाद एक हमें खाता जाए और हम ही उनका सेफ्टी करते रहे। क्यों ऐसा करे, इसके क्या कारण है, क्या बेनिफिट मिलता है सरकार को, ये मुझे जानना है। आज मेरा भाई को लेके गया, कल कोई किसी और को लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा। इस तरह हम लोग हमेशा इस तरह एक जाते रहे ना, लेकिन सरकार कोई भी स्टेप नहीं लेगा। ठीक है, नेशनल पार्क है पर यह इंसान रहने के लिए तो सरकार छोड़ा है, ऐसा कानून बनाए रखे ही नहीं। या तो उसको कहीं दूर जगह छोड़े, घर का अंदर ही लेके छोड़ना है उनको हमें खाने के लिए। क्या फ़ायदा, क्या मिलता है वो मगर से इंसान को, कि उनको हम क्यों नहीं मारना। हमें खा जाना लेकिन हम मगर को नहीं मारना,
क्यों, क्या कारण है, क्या बेनिफिट देता सरकार को, ये हमें जानना है। निर्मल जी, सबसे पहले तो हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम की तरफ से आपको कहेंगे कि हम इस दुख की घड़ी में बिल्कुल आपके साथ हैं और हमसे जो मुमकिन होगा हम उसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। आपको हमारा नंबर, हमारा डिटेल्स सब मालूम है। अगर आपके जहन में ऐसा कोई भी बात आता है कि हमारे ज़रिए कुछ भी मदद हो सकता है, आपको कोई भी प्रकार की सहायता मिल सकती है, हमें ज़रूर बताइएगा। सर एक रिक्वेस्ट है मेरा सर मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई का बच्चा छोटा है, 3 साल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा छोटा बच्चा है। भाई का मिसेस तो पढ़ी लिखी है, इनका सहारा कौन बनेगा फ्यूचर में, बोलिए। हम लोग तो है, लेकिन फिर भी उनको तो खुद अपना बच्चा को कुछ इंसान बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरा मांग है सर, हमें कैसे भी जीने दीजिए, उनका कुछ जॉब या कोई ऐसा फैसिलिटी उनको करे ताकि वो अपना बच्चा को लेके जी तो सके, बच्चा को इंसान तो बना सके। तो जिस तरह आपने सुना अभी निर्मल सरकार जी को, जो अपने भाई की जो फैमिली है, उनकी पत्नी और उनके जो छोटे से मासूम 2.5 साल के बच्चे हैं, उनके आगे की ज़िंदगी के लिए वो गुजारिश कर रही है अंडमान प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनकी देखरेख में कोई प्रकार की कमी ना आए। जैसा वो कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी भी हैं और हमें भी उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ज़रूर गौर करेगी। अक्सर ऐसा होता आया है, तो इसमें कोई ढीलापंती ना हो और इस फैमिली की हर किस्म की हर मुमकिन जो मदद है, सहायता है, सरकारी मदद और जो भी सरकार की तरफ से इनको मिलना चाहिए उस चीज़ से इन्हें वंचित नहीं होने देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने हमारी स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी महिला मोर्चा की श्री शंपा बनर्जी जी को सुना, जो यहाँ इस परिवार से इस दुखद घड़ी में उनसे मिलने के लिए आई है। हम इतना तो उनको धन्यवाद करते हैं कि चलिए इस दुख की घड़ी में कोई तो उनके यहाँ तक इतनी रात को अपना समय निकाल कर आई। हम कर कुछ नहीं सकते हैं, कई मामलों में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा जो साथ खड़ा होना होता है ये भी कई समय में बहुत बड़ा मदद की तरह होता है। यही मांग यहाँ के कई लोगों ने, इनके जो परिवारजन हैं, इनके जो दोस्त रिश्तेदार हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया, ना कोई पॉलिटिकल लीडर्स आए, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट से कोई लोग आया कि इनका कम से कम हालचाल पूछें, इनकी जानकारी ले कि असल में हुआ क्या था करके। बस अखबारों के द्वारा पता चला कि ऐसा एक हादसा हो गया है, फिर सर्च टीम को ढूंढते हुए उनकी बॉडी मिली, अब वो पोस्टमार्टम में गई। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है इस परिवार की, इसको जानने की किसने कोशिश की? यही अभी हमारे निर्मल सरकार जी, जो स्वर्गीय विकास सरकार है, उनके जो बड़े भाई हैं, उनको ये चिंता है, काफ़ी दुख लग रहा है उनको कि उनका हालचाल और स्थिति जानने के लिए डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर थोड़ी सी गौर करेगी और कोशिश करेगी कि जो भी सरकारी मदद इस परिवार को इस हादसे के बाद मिलनी चाहिए वो उन्हें मुहैया कराई जाए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की श्रीमती शंपा बनर्जी और स्वर्गीय विकास जी के बड़े भाई निर्मल जी को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी बातों पर ध्यान देगी ताकि स्वर्गीय विकास जी के परिवार को सरकारी मदद तथा हर मुमकिन सुरक्षा मिले, अंडमान में कोई और ऐसे मगरमच्छ का शिकार ना हो। इसके लिए हमारे प्रशासन को अब कोई ठोस कदम उठाने की अति आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।